हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबका एचएम शेफ सुनैना में। आज मैं आप सबके लिए एक नया टॉपिक लेकर आई हूँ जिसका नेम है कि जब भी आप फूड ट्रायल देने जाओ तो किस बात का जो मोस्ट इम्पोर्टेंट है उसका ध्यान रखना चाहिए, जो सबसे गलती होती है। तो इस वीडियो को आप एंड तक जरूर देखें। तो चलिए शुरू करते हैं। मोस्ट इम्पोर्टेंट जो बात है वो ये ध्यान रखनी चाहिए कि जो भी आप बना रहे हो तो उसका पहले से एक दिन पहले प्रिपेयर कर लिए। कई बार ऐसा होता है कि आप फूड ट्रायल देने गए हो, आपने जो पहले से प्रिपेयर आप करके गए हो, जो इंग्रेडिएंट्स आप अपना लिख के लेकर गए हो, अपना सारा कुछ पूरी अच्छे से तैयारी करके आप गए हो, और सामने जब जाते हो तो आपको जो शेफ है वो आपको कह देते हैं कि ये वाली डिश नहीं बनानी, आप क्या प्रिपेयर करके लेकर आए हो और आप क्या बनाओगे, कौन सा मेन्यू। आपने अपना मेन्यू बता दिया, 4-5 मेन्यू बता दिए, फिर शेफ वो आपसे बोल देते कि नहीं, मुझे ये नहीं बनवाना, आप ये आइटम बनाइए। तो सामने से एकदम बोल देते हैं आपको, और फिर आपको टाइम दे देते हैं। फिर आपको क्या करना है, आपको सोचना बिल्कुल भी नहीं है। अगर आपको अच्छा खाना बनाना आता है तो आप बेफिक्र होके आप बनाइए। आपको वहाँ पर अच्छी सी, वहाँ पे किसी से कह दीजिए कि मैं ट्रायल फूड देने आया हूँ, मुझे एक अलग जगह दे दीजिए। एक अलग जगह मांगिए जहाँ कोई आए जाए ना। अगर कोई आएगा जाएगा वहां पर क्या है, आप कंफ्यूज हो जाएंगे। आपको आपकी जो चीज है जो इधर से उधर हो जाएगी। मान लीजिए आपने गैस पे कुछ बर्तन जो आपने जो रखा हुआ है, दूसरा जना आया उसने आपका हटा के कहीं रख दिया, तो इस तरह से आपका नुकसान भी हो सकता है। क्या पता आपका जो खाना है, आपने गैस को ऑफ कर दिया है, बट किसी ने गैस जलाया, और जलाने के बाद उसने अपनी कोई चीज गर्म करी और आपका खाना वहां पे रख दिया। तो आपको तो ये है कि आपका खाना सेफ है, आपका खाना बन चुका है अच्छे से, और दूसरी तरफ आप दूसरी चीज चढ़ा रहे हो। इस इतने में जब आप दूसरी चीज जब देखते हो, वो आप देखते हो कि क्या, ये तो गैस मैंने बंद कर दिया था और ये गैस जला हुआ है, मेरे ये सारा खाना वेस्ट हो गया और जल गया, और अब आपके पास टाइम भी नहीं है। तो आप क्या करोगे? फिर आपको ये भी नहीं करना कि जो आपने बनाया है, चाहे आपने 5-6 आइटम जो आपने बनाई है, एक चीज उसमें से जल गई है, जो जल गई है आपको वो कभी भी फूड ट्रायल में नहीं दिखाना चाहिए। मेरा खुद का एक्सपीरियंस है। अगर आपने जो जला हुआ दिखा दिया तो उसमें आपको नंबर आपके कट जाते हैं और आपको फेल कर दिया जाता है, और उसी से आपका इंटरव्यू फेल हो जाता है। आपको क्या करना है, वो अगर आप सोच रहे हो कि कोई नहीं, मेरे को तो जो बोला था मैंने वो बना दिया, बट गलती मेरी नहीं है, उनकी गलती पर शेफ नहीं मानेंगे, चाहे आपकी गलती है या किसी की गलती है। आपको या तो पहले से ही आपको बोलना चाहिए कि मुझे एक अलग सी जगह दे दीजिए और मैं वहीं पर ही अपना फूड ट्रायल दूंगा, और वहाँ पे कोई आए जाए ना, मुझे कोई कंफ्यूज ना करे, मुझे कोई डिस्टर्ब ना करे। तो आपको एक अलग से जगह लेनी चाहिए। अगर आपने अलग से जगह नहीं ली है, बाई चांस अगर किसी के कारण भी आप नहीं जला, आपसे खुद से ही जल गया, तो आपको वो चीज आपको सामने फूड ट्रायल में नहीं दिखानी। आप ये ना सोचिए कि मुझे तो ये सब सामान बहुत था, मैंने ये बना दिया, ये बनाने के बाद मैं ऐसा क्यों करूँ कि ये चीज़ मैंने नहीं बनाई। जो बनाई, जो जली हुई बनाई है आपने दिखा दी, बट उसमें आपके मार्क्स कट जाएंगे। आपको क्या करना है, जो जल गई है उसको हटा दीजिए, और शेफ से बोल दीजिए, शेफ मैंने बस ये जो है चीज़ बोली थी, आपने 5 चीज़ें बोली थी, 5 में से मैंने आपके लिए 4 बनाई है क्योंकि टाइम ही कम था, और मैं इतना बना नहीं पाया क्योंकि मैं प्रिपेयर कुछ छोड़ करके आया था, और यहाँ मुझे सामान नहीं मिल रहा था और टाइम मेरे पास कम था। इस तरह से आप बहाना बोल सकते हैं, या फिर इस तरह से अपने लिए बोल सकते हो, और वो चीज़ आपको हटा देनी, रिमूव कर देंगे, ताकि वो शेफ को दिखे ना कि आपने बनाया है। फिर आपको उसमें अच्छे मार्क्स आपको मिल सकते हैं। अगर आपने जला हुआ दिखा दिया और वो भी आपने दिखा दिया कि ये मैंने बनाया था, ये जल गया, तो फिर शेफ आपसे पूछेंगे कि अगर कोई गेस्ट आपसे मांगता और आपने उनको वो दे दिया, वो देने के बाद तो आपने तो हमारे होटल का नाम खराब कर देते। आपकी वजह से तो हमारा जो होटल का जो नाम है वो खराब हो जाता, और आपकी वजह से हमें पता कितना अमाउंट हमें भुगतना पड़ता है एक एक कस्टमर के लिए और एक डिश के लिए। तो आपके जला हुई खाना प्रेफर करते किसी गेस्ट को? तो ये सारे क्वेश्चन आपसे पूछ लिए जाते हैं, फिर उसके पास आपके पास कोई जवाब नहीं होता। तो आपसे बेहतर यही है कि आपको जो वो जला हुआ खाना है वो हटा दीजिए, चाहे वो हल्का सा जला है,
चाहे वो बिल्कुल जरा सा भी जलाए तो भी आपको नहीं वो रखना, चाहे किसी की वजह से भी जलाए वो नहीं रखना। बस जो डिश आपकी अच्छी बनी बस वही आपको सामने दिखानी है और वो शेफ को बोल देनी है। आपको ये नहीं सोचना है कि 5 चीज बोलती 5 मैंने बनाई है तो एक खराब हो गई तो 5 ही मैं दिखाऊं। आपको 5 में से 4 आप दिखा दोगे, बस अच्छी दिखाओगे तो आपका जो है फूड ट्रायल आपका पास होएगा। अगर आपने 5 दिखाई 4 अच्छी है 1 गलत है तो आपका फूड ट्रायल में आप फेल हो सकते हो, क्योंकि जो शेफ है वो यही सोचेगा कि इसको अगर मैंने रख लिया तो कल को ये किसी गेस्ट के आगे जला हुआ खाना ना दे दे, और इसकी ये जो है रिस्क मैं जो है नहीं ले सकता, ये बिल्कुल मैं इसको नहीं रख सकता कि ये कल को हमारी कंपनी का जो है नेम है वो डुबा देगा और ये जला हुआ खाना आगे प्रेफर कर देगा, इससे जल गया ये नहीं, या तो बहाना मार दे या फिर जो है ये दे ही ना, वो खाना बोल दे कि हमारे होटल में ये अभी बना ही नहीं है और ये अवेलेबल नहीं है, आप चाहे हो तो कुछ और प्रेफर कर सकते हैं। ये सारे ऑप्शन होते हैं एक गेस्ट को सजेस्ट करने के लिए कि हमारे पास ये चीज़ नहीं है, आप ये चीज़ जो है ले सकते हो। तो इसी तरह गेस्ट के अकॉर्डिंग ही आपको जो है एक खाना बनाना चाहिए फूड ट्रल के अंदर, कि आप किसी गेस्ट को दे रहे हो, ये नहीं कि आप शेफ को दे रहे हो शेफ समझ जाएंगे, वो नहीं समझेंगे। तो बस छोटी सी बात यही थी कि 5 में से अगर एक चीज़ जल गई है या खराब हो गई है किसी वजह से तो आपको वो चीज़ नहीं दिखानी, जो अच्छी बनी है एकदम परफेक्ट बनी है आपके जरिए तो आपको सिर्फ वही दिखानी है और दूसरी चीज़ नहीं दिखानी, चाहे कोई भी रीज़न है, चाहे किसी की गलती है चाहे आपकी गलती किसी की भी है, वो आपको नहीं दिखानी। आपको जो अच्छा लगता है वही दिखाइए और वही उस फूड ट्रायल में आप पास हो जाएंगे। बस यही थी एक गलती जो किसी से भी हो सकती है फूड ट्रायल के अंदर। तो इस फूड ट्रायल में आपको ये बात जो है ध्यान में रखनी चाहिए, ये एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक था इस फूड ट्रायल के ऊपर। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए एंड बेल आइकन का बटन दबा दीजिए। अगर आपका कोई भी क्वेश्चन है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, मैं उसका आंसर आपको जरूर दूंगी। अगर होटल मैनेजमेंट से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन है कमेंट बॉक्स में लिखिए और मैं उसका आंसर आपको जरूर दूंगी। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे नए टॉपिक के साथ, जब तक के लिए नमस्कार, सत श्री अकाल एंड बाय बाय, टेक केयर।